नमस्कार तपाईको ग्राउन्ड जीरो यति बेला चुनावी यात्रामा छ। चुनावी यात्रा घुम्ने क्रममा यति बेला हामी रौतहट जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा छौँ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा भिजिट गर्ने क्रममा यति बेला हाम्रो भेट रौतहट जिल्लाको मेम्बर अफ पार्लियामेन्टको उम्मेदवार किरण शाहसँग भएको छ। उहाँसँग विशेष चुनावी एजेन्डाहरूको बारेमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार। धन्यवाद। सर, अपने चुनावी मैदान में अभी उतर गए छी। पार्टी अपने के टिकट न दिलाई, नेकपा एमाले से रही पार्टी टिकट न दिलाई, बाकी उम्मीदवार बनल छी। तो ये में अपने के कहल देखल जाए तो कहीं ना कहीं कमजोर रूप में साबित हो रहा छी कि बढ़िया रूप में साबित हो रहा छी पार्टी के हिसाब से? सबसे पहला हम कहना चाहे छी कि वास्तव में निश्चित रूप से पार्टी जो यहाँ पहल कदमी लेवे के चाहिए और इस क्षेत्र नेकपा एमाले के ही गठबंधन में कोटा पारे के चाहिए, वो में कहीं ना कहीं पार्टी गलत कर ले। ओकरा नतीजा भी हमनी सभी पार्टी के ही सहयोग करी और पार्टी के क्रियाकलाप के ही आगाड़ी बढ़ाई और गठबंधन के सहयोग करी हिसाब से हम मानसिकता बनेले रहे। लेकिन एक जनता के अदालत द्वारा जनता के हजारों हजार लोग नेता कार्यकर्ता द्वारा आके दूरा पर कि ना नेताजी अपने के पार्टी टिकट न दिल लेकिन अपने जनता के टिकट से लड़ू से बात कहलन। ऊपर हमनी सभी जनता के अपार माया और प्रेम से हम चुनाव लड़ गए छी। कल छाप चुनाव चिन्ह लेके एल हमनी सभी तमाम श्रोतागण और मतदाता से हम यह अपील करम कि हम चुनाव जीत रहा छी और बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट है और जनता के आशा भरोसा के केंद्र कल छाप पर भी है और यहाँ परिवर्तन विकास निर्भय समाज बनावे के लेल और जंगली शासन अंत करे के लेल सारा जनता परिवर्तन के बदलाव में आ गए। अपने स्वतंत्र रूप से पहले जब हमेशा पार्टी के प्रचार में करी तो अब लोग जनता विश्वास कैसे करी कि फिर किरण शाह को पार्टी में जाकर के मिल जाए तो कैसे विश्वास करी अपने? ना अब जनता के हम स्वतंत्र रूप से भी सेवा करते आ रहा छी से बात जग जाहिर है। पार्टी में रहते हुए भी हम अपन एगो अपना किस्म के छवि बना के ही जनता के बीच में हम काम करते आ रही और निरंतर वो चीज के हम देते आ रहा छी। अब बात कर रहा छी कि स्वतंत्र रूप से अब इतना ना हम पीड़ित हो गई पार्टी से कि हमने अपना हिसाब से अब जनता के इच्छा अनुसार मात्र हमने दायां बायां कर सकिले। अब स्वतंत्र हिसाब से बारी अभी स्वतंत्र हिसाब से आगे बढ़ रहा छी और चुनाव जीतला के बाद में जनता के इच्छा अनुसार से हमने आगे बढ़म। देखा जाए तो अपने के निर्वाचन क्षेत्र में 2 में मुख्य समस्या 5 गो की बात कर ले तो कौन कौन समस्या है? मुख्य समस्या यहाँ सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 गो तो मुख्य समस्या हो गई। ओकरा बाद में यहाँ हमनी के क्षेत्र में 2 गो एकदम विकराल समस्या के रूप में आ रहा है कि बाढ़ पैरो के समय में ये बंजारा तेजा पाकर लगायत के ठाव में जब भी बाढ़ आवले तो अकल्पनीय घटना होए वाला न सोचे वाला घटना से भी घटे वाला स्थिति हो जाले। और ओकरा बाद में किसान के मल खाद और सिंचाई के व्यवस्थापन एकदम आवश्यकता है। 5 गो हमारे मूल एजेंडा है। अगर आप मान लें अपने बारे स्वतंत्र रूप से ये एजेंडा मतलब अपने के मुख्य काम करेंगे अपने के एजेंडा है। बिहान अगर जीत के जाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तो बिना कोनो पार्टी में मिलल स्वतंत्र आदमी के तो वैल्यू तो ना हुई तो फिर अपने के एजेंडा पे बजट रकम या कोनो भी कार्यक्रम कैसे मिली? हम अपने सबके कहला चाहे छी कि निश्चित रूप से देश कानूनी व्यवस्था में और विधि के शासन में चलले। मेंबर पार्लियामेंट के सदस्य होते ही एगो जितना कोनो पार्टी के दल के सांसद के जितना वैलिडिटी मार्क होले उतने स्वतंत्र व्यक्ति के भी वैलिडिटी मार्क होले। बशर्ते नेता के विजन में होए के चाहिए कि वास्तव में विकास समृद्धि सुशासन कैसे करावे के है उन नेता के विजन में होए के चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य होते ही सबके अधिकार क्षेत्र उतने रहले। स्वतंत्र के कहीं ना है कि हाँ स्वतंत्र के बजट न चलावेला मिलते, स्वतंत्र के बात मंत्री न सुनते, ये बात कहीं ना है। एले हम कहला चाहे छी कि हमनी सभी पार्लियामेंट में जा रहा छी तो क्षेत्र नंबर 2 में जंगली शासन के अंत होई, गुंडा राज के अंत होई और विकास समृद्धि सुशासन के लहर आगाड़ी बढ़ी से हम कहला चाहिए। जैसे अपने कहले जंगली शासन गुंडा राज शासन कर लेते एक क्षेत्र में अगर बात करें तो अपने 3 बेर अपने चुनाव हार चुकल थी, 3 बेर हार चुकल थी। जनता ओकरा पसंद कर रहा हिसाब से तो उनकर अगर अपने जन हम सबके जन हमला कर रहा थी तो हो सकल जनता उनका पसंद कर रहा है कि तो फिर अपने कैसे कर सकल जंगली शासन ऐसा तो जनता फील करती था परिवर्तन पहले भी डाल देते ना। अपने सबके पता होए के चाहिए कि ये क्षेत्र में चुनाव आज ना सदियों से जब लोकतंत्र प्रजातंत्र के बहाली भेल उतिये खानी से यहाँ डर भय त्रास के सृजना करके जो एगो शासन व्यवस्था चलते रहे वही शासन व्यवस्था के अपने सब सारा जनता के मालूम है। और 64 साल के भी घटना के अपने सबके जग जाहिर है कि 64 साल में उतना बड़ के रौतहट के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में उतना बड़ के बमबारी भेले, उनमें 20-22 जना के हाथाहाथ भेले और वो गुंडागर्दी के न संकेत है तो कथी के संकेत है? गुंडागर्दी के हिसाब से बात करे अपने
अगर देखल जाए तो अपने के बीच 17-18 हजार मत भी आए लेके, तो अपने जनता स्वीकार ना कलक तो पिछले बार हार गई। ई बात के अपने स्वीकार करने करे तैयार रहल छी कि अगर जंगली शासन रही तो उनका वोट ना मिल करके अपने वोट मिली, तो ऐसे अच्छा है कि नेता के उनका लोग स्वीकार कर रहा है। हम अपने सबके कथी कहला चाहे छी, जनता अभी पहला भयभीत रहे, अभी निर्भय हो गए है। हमार संकल्प भी अपने सब सुन ले, हम जब तक निर्भय समाज के निर्माण न करे सकम तब तक यहाँ शासन व्यवस्था न बदलाव हो। ए शासन व्यवस्था बदले के लिए अभी हमने एकदम पूर्ण रूपे निर्भय समाज निर्माण कर छी, और जंगली शासन के जे वकालत करे वाला जे नायके है अपने सबके